हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज बेंज की हिस्ट्री में करंट जेन GLA ऐसी फर्स्ट कार थी जिसका प्रीमियर डिजिटली हुआ था। खैर, अगर आप GLA लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और प्राइसेस डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। मर्सिडीज बेंज GLA की लेंथ 4.5 मीटर से मार्जिनली कम है, तो हमारी इंटरनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एक C सेगमेंट लग्जरी कार है। हम अभी GLA का टॉप AMG लाइन वर्जन चला रहे हैं, जिसके फ्रंट और रियर बम्पर का डिज़ाइन रेगुलर GLA के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पोर्टी है। इस वर्जन में फ्रंट ग्रिल में क्रोम पिन्स की डिटेलिंग आती है, विच लुक्स वेरी कैची। ग्रिल के मिडिल टॉप पोर्शन में एक्टिव ब्रेक असिस्ट फीचर का सेंसर है। इस फीचर से GLA इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर जब ये इमिनेंट कॉलिजन डिटेक्ट करती है तब ब्रेक सप्लाई कर सकती है। जब ये फीचर वर्क करता है तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक रेड ट्राइंगल जैसी नोटिफिकेशन आती है। हाउएवर, ये फीचर बहुत इंट्रूसिव नहीं है, तो हमें कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि इस फीचर की वजह से GLA ने कब ब्रेक लगाई और कितनी इंटेंसिटी से लगाई। एनीवे, GLA का हेडलैम्प डिज़ाइन अट्रैक्टिव है। बिसाइड्स द LED DRLs दैट आल्सो वर्क एज टर्न इंडिकेटर्स, इसके हेडलैम्प्स भी LED टाइप है। इनका लो बीम प्रोजेक्टर टाइप है और हाई बीम रिफ्लेक्टर टाइप। ऑन आवर ड्राइव हमें इसके हेडलैम्प्स का थ्रो इफेक्टिव लगा। आई जनरली लाइक द एक्सटेंडेड बम्पर डिज़ाइन जिसमें ग्रिल इंटीग्रेटेड होती है, जैसा GLA में आता है। It gives a feeling that there's a powerful engine beneath. Moving on, if you open the bonnet, which is assisted by a hydraulic strut, you will find sound damping material under the lid. Despite this, इसके engine का clatter cabin में audible है, although it's quite muted and not bothersome at all. but ये completely silent भी नहीं है। GLA के front bumper के नीचे thin plastic cladding है, जो sides पे भी stretch होती है। Side से देखने पे you realize that it is not as big as it looks from the front. ये फीलिंग इसकी हेवीली स्लोप्ड रूफ लाइन की वजह से ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। एनीवे, GLA AMG लाइन के 19 इंच AMG अलॉय व्हील्स काफ़ी बड़े लगते हैं एंड दीज एड स्ट्रेंथ टू इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। इसके साइड डिज़ाइन में अदरवाइज रूफ रेल्स, क्रोम विंडो लाइन और क्रोम डिटेलिंग ऑन क्लैडिंग नोटेबल एलिमेंट्स हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसका ड्राइवर साइड ORVM ऑटो डिमिंग है, बट नॉट पैसेंजर साइड। मूव टू द रियर एंड यू विल रियलाइज दैट द क्लैडिंग इज़ थिकर ऑन द बम्पर, जो माइनर इम्पैक्ट से इसके पेंट को सेव कर सकती है। इसके बम्पर में आर्टिफिशियल डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन है, बट देयर इज अ सिंगल हिडन एग्जॉस्ट अदरवाइज। देयर आर ऑल्सो आर्टिफिशियल एयरवेज ऑन द साइड दैट ऑल्सो हेल्प कट द बल्क इन द बम्पर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ द रियर हैज़ टू बी द LED एलिमेंट्स इन द टेल लाइट्स। टेल लैम्प्स की तरह इसके टर्न इंडिकेटर्स भी LED टाइप हैं एंड देयर इज ऑल्सो द रियर वाइपर एंड डिफॉगर हेयर। इट्स वर्थ नोटिंग कि GLA में पॉपआउट टाइप पार्किंग कैमरा आता है, like it is in most other Mercedes-Benz cars. Open the boot and you get more than 400 liters of space here, जिसमें 4 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आना चाहिए। बूट में 19 इंच स्पेस सेवर टायर भी है, लेकिन इसके लिए यहाँ कोई सेपरेट स्टोरेज स्पेस नहीं है। एनीवे, इसके बूट फ्लोर के नीचे पंक्चर रिपेयर एडहेसिव आता है। इसके अलावा बूट में नेट हुक्स और एक लैम्प है। इसकी रियर सीट भी 40-20-40 स्प्लिट है, तो लगेज स्पेस एक्सपैंड करने का ऑप्शन भी है। ओवरऑल GLA इज़ नॉट एन इम्पोजिंग SUV, लेकिन ये स्टाइलिश है, स्पेशली इस AMG लाइन एक्सटीरियर किट में। फ्रंट या फ्रंट क्वार्टर से देखने में ये मुझे हाई राइडिंग क्रॉसओवर जैसी लगती है एंड आई थिंक दिस इज़ द एंगल फ्रॉम वेयर इट लुक्स द बेस्ट। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, आई हैव टू टेल यू कि GLA में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आती है एंड नॉट फुल कीलेस एंट्री। द गुड थिंग इज़ कि इसकी की दिखने में अच्छी है, so you won't mind taking it out of your pocket to unlock it. GLA में मल्टीपल इंटीरियर थीम्स आती हैं, लेकिन इसके AMG लाइन वर्जन में ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है विद ब्रश्ड एल्यूमिनियम इंसर्ट्स ऑन द डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, डोर पैनल्स, डोर लॉक्स एंड ट्यूबुलर डोर हैंडल्स। इस केबिन की थीम स्पोर्टी है, तो इसमें ब्लैक रूफ और स्पोर्ट सीट्स आती हैं और इसकी अपहोल्स्ट्री में लेदर के अलावा स्वेट टाइप फिनिश भी है एंड द स्टिचिंग इज डन इन रेड। द अपहोल्स्ट्री नॉट ओनली लुक्स स्पोर्टी बट ऑल्सो प्रीमियम। इसके डैशबोर्ड के टॉप पे सब जगह सॉफ्ट टच मटेरियल है, सो आई एक्सपेक्ट दैट इट विल एज ग्रेसफुली। दैट सेड, डैशबोर्ड का लोअर पोर्शन हार्ड प्लास्टिक ही है, बट देयर इज नथिंग टू कंप्लेन about as such about the fit and finish of plastics on the center tunnel or
on the glove box. Talking about the glove box, तो इसमें ओनर्स मैनुअल रखने के अलावा एक बॉटल भी आ सकती है एंड देयर इज अ स्मॉल ट्रे वेयर यू कैन कीप अ पाउच. ये कूल्ड नहीं है लेकिन इसमें एक लाइट है. टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, तो इसके फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं और फ्रंट आर्मरेस्ट में भी डीप स्टोरेज है जिसमें 2 USB-C पोर्ट्स भी हैं. इसके अलावा सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स हैं और एक मोबाइल चार्जिंग पैड है जिसके पास एक USB-C पोर्ट और 12 वोल्ट सॉकेट है. इस USB पोर्ट से ही एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होता है एंड इट डजंट गेट वायरलेस कनेक्टिविटी. यहाँ एक फ़ोन वायरलेस चार्जिंग पे लगा के सेकंड स्मार्टफोन सेंटर टनल के कवर पे रख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर इनफ स्टोरेज स्पेस अराउंड मी फॉर एटलीस्ट 2 स्मार्टफोन्स. इसके अलावा सेंटर टनल पे एक टच पैड है जिससे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं और इसके अराउंड ड्राइव मोड्स, कार सेटिंग्स, ऑडियो वॉल्यूम, मैप्स और मीडिया इनपुट के शॉर्टकट बटन्स हैं. इस टच पैड की सेंसिटिविटी और ऑपरेशन अच्छा है, बट इट डजंट वर्क एज प्रिसाइसली विद एप्पल कारप्ले एज इट डज अदरवाइज. इस 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट नेविगेशन, फ़ोन पेयरिंग और ब्लूटूथ मीडिया कनेक्टिविटी के अलावा कंफर्ट सेटिंग भी है जिसमें सीट काइनेटिक्स और एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स हैं. सीट काइनेटिक्स में सीट के बेस और बैक पे ये माइनर एडजस्टमेंट्स देती है टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज सिटिंग इन द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन. द सीट मूवमेंट कैन बी फेल्ट एंड यू विल एंड अप लाइकिंग इट. इसकी मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग डैशबोर्ड, AC वेंट्स, डोर्स, सेंटर टनल और फुटवेल को लाइट करती है एंड इट इज़ सो ब्राइट कि कुछ कलर्स में यू कैन सी इट इवन इन द डे. इसके अलावा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइव इन्फॉर्मेशन और कई कार रिलेटेड सेटिंग्स हैं जिनमें आई विल इंट्रोड्यूस यू टू वन इंटरेस्टिंग फीचर, कार वॉश मोड. इस मोड में GLA की स्पीड मैक्सिमम 20 km/h पे फिक्स कर देता है. इसके ORVMs फोल्ड कर देता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स को डीएक्टिवेट कर देता है, रियर वाइपर ऑफ कर देता है और सभी विंडोज़ इंक्लूडिंग सनरूफ को क्लोज कर देता है. एनीवे, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ड्राइवर लेफ्ट साइड स्टीयरिंग कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है. GLA के ऑडियो सिस्टम का आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री है, बट आई वुड हैव लव्ड इट इफ इट हैड अ लिटिल मोर बेस. हाउएवर, इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ऑडियो सिस्टम में सॉन्ग चेंज करने के लिए स्टीयरिंग कंट्रोल्स में कोई शॉर्टकट बटन नहीं है, but you will have to use its touch sensitive directional button to reach the forward or reverse icon on the CarPlay screen. स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड कंट्रोल से इसके 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो एक्सेस कर सकते हैं. इन बटन से स्क्रीन पे ड्राइवर असिस्टेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टेलीफोनी, नेविगेशन, ट्रिप मीटर रीडआउट्स, रेडियो एंड मीडिया इनपुट्स और इसके डिस्प्ले को एडजस्ट करने का ऑप्शन है. इसका डिस्प्ले हमने मेनली क्लासिक थीम में ही रखा जिसमें स्पीड और RPM के क्लियर रीडआउट्स हैं एंड यू कैन ऑल्सो सी ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द मिडल. ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से GLA में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट विद मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, पैडल शिफ्टर्स, डुअल जोन ऑटो AC, ऑटो डिमिंग IRVM एंड राइट साइड ORVM नोटेबल फीचर्स है. बिफोर वी हेड टू द रियर, आई हैव टू टेल यू कि लाइक मोस्ट ऑफ द Mercedes-Benz कार्स, GLA में भी ट्रांसमिशन सेलेक्टर राइट साइड स्टॉक पे ही है. टॉकिंग अबाउट इट्स ड्राइविंग पोजीशन, आई हैव टू टेल यू कि यहाँ से व्यू आउट बहुत अच्छा है, वेदर इट इज़ एट द फ्रंट और द साइड. इसकी ड्राइविंग सीट से इसके बोनेट का अपर पोर्शन भी विजिबल है. द सीट इन जनरल इज़ कंफर्टेबल और इसमें मैनुअल अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंशन भी है. चलिए अब इसके रियर में चलते हैं. फॉर एन SUV, GLA की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके रियर में फिर भी इनग्रेस ईग्रेस ईजी है क्योंकि इसकी सीट ज़्यादा लो नहीं है. अंदर बैठ के एंड with the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, मेरे लिए यहाँ इनफ नी स्पेस है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की जगह भी है. फ्रंट सीट का लो पोर्शन कुशन भी है, सो एज फार एज लेग स्पेस इज कंसर्न रियर पैसेंजर्स को कोई कंप्लेंट नहीं होगी. इस सीट का बेस भी कंफर्टेबल है एंड थैंक्स टू दिस एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द सीट यहाँ अंडर थाई सपोर्ट अच्छी है. टॉकिंग ऑफ कुशन, तो इसकी रियर सीट के बैक पे भी एडिक्वेट सपोर्ट है, बोथ इन द मिडल एंड ऑन द साइड्स. मुझे इसका सीट बैक एंगल भी कंफर्टेबल लगा एंड आई थिंक इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर पैसेंजर्स ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल. Mercedes-Benz ने न्यू GLA में हेडरूम इम्प्रूव किया है एंड आई कैन से इट विद सर्टेनिटी कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इस कार में इनफ हेड स्पेस है एंड आई एम नॉट सिटिंग टू क्लोज टू द राइट साइड एज वेल. GLA का रियर बेंच कॉन्टूर्ड है, तो यहाँ 2 डेजिग्नेटेड बकेट सीट्स हैं एंड ऑल्दो इट लुक्स क्वाइट फ्लैट, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए ये सीट थोड़ी अपराइट है एंड इट वोंट बी कंफर्टेबल फॉर एन एडल्ट, ऑल्दो इट डज हैव अ मिडिल हेडरेस्ट एज वेल. Moreover, there is also a high transmission tunnel
तो रियर में 3 पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस भी टाइट रहेगी। अगर आप यहाँ थर्ड सीट यूज़ नहीं कर रहे देन यू आर लाइकली टू मिस एन आर्मरेस्ट हियर। ऑल्दो GLA की मिडिल सीट फोल्ड होती है, लेकिन इसे आर्मरेस्ट की तरह यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्टली, आई वुड हैव लाइक्ड इट टू बी अ लिटिल हायर, एंड सेकेंडली, इसका सरफेस अच्छा नहीं है एंड आई डोंट फील लाइक रेस्टिंग माई आर्म ऑन इट इफ आई हैव स्पेंट ओवर 50 लाख रुपीज़ ऑन माई कार। सो लेट्स पुट इट बैक। टॉकिंग अबाउट फीचर्स, तो रियर पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए इसके डोर्स में एम्बियंट लाइटिंग है और एक छोटी सेपरेट सनरूफ भी है। लाइक द फ्रंट पैनोरामिक सनरूफ, ये ओपन नहीं होती और इसका कर्टेन भी फ्रंट पैनोरामिक सनरूफ से ही कनेक्टेड है, तो किसी एक सनरूफ को कवर करना पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों कवर होंगी या कोई भी नहीं। आई अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सनरूफ केबिन की कूलिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, लेकिन केबिन एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए इस फीचर का इम्पैक्ट मैक्सिमम है, स्पेशली इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सनरूफ। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से अदरवाइज डोर पॉकेट्स, सीट बैक पॉकेट्स, रियर AC वेंट्स विद फोन होल्डर एंड 2 USB-C पोर्ट्स, 2 रीडिंग लाइट्स और एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स नोटेबल फीचर्स हैं। ओवरऑल मुझे GLA AMG लाइन का इंटीरियर स्पोर्टी लगा। You don't sit too high in this car like in any large SUV, but it's still comfortable for both front and rear passengers. Additionally, I think इसके केबिन में visual appeal है, which is in the multicolored ambient lighting, the twin sunroof and the sporty multi-fabric upholstery. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। GLA का 2 लीटर डीजल इंजन 190 PS की मैक्सिमम पावर और 400 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेयर्ड है और मर्सिडीज बेंज के अकॉर्डिंग इसका 0 to 100 km/h का टाइम 7.3 सेकेंड्स है। With 2 people on board in automatic comfort mode and with the AC on, we easily manage 0 to 100 km/h in 8.5 seconds. So performance-wise, ये powertrain exciting है. But more than this sprint from standstill, इसकी in-gear acceleration impressive है. Throughout our drive, ऐसे कई moments आए जब मैंने part throttle से ही इसे accelerate किया, like we usually do when we drive normally. And I realized कि इस engine की pulling power इतनी strong है कि इसे मोस्ट ड्राइविंग सिचुएशंस में एक्सेलरेट करने के लिए डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, GLA अराउंड 40 km/h पे 5th गियर में चलती है। इस स्पीड पे अगर आप जनरली एक्सेलरेट करने के लिए पार्ट थ्रॉटल देते हैं तो बिना डाउनशिफ्ट करे ही यू गेट एन इम्प्रेसिव एक्सेलरेशन। हाईवे स्पीड्स पे 100 km/h पे ये 8th गियर में 1500 रेव्स पे क्रूज करती है, बट दिस सीम्स टू बी एन ओवरड्राइव गियर, सो एक्सेलरेट करने के लिए इसका ट्रांसमिशन 7th गियर पे डाउनशिफ्ट करता है एंड दैट हैपन्स रियली क्विक। बेसिकली आप इसे मोस्टली इसके पीक डॉग जोन में ही चलाएंगे। आई डोंट थिंक किसी को भी इंडियन रोड्स पे GLA में कभी भी पावर क्रंच फील होगा। ऑल्दो GLA के ट्रांसमिशन का इसकी रेगुलर ड्राइव में एक्सेलरेट करते हुए ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये इंट्यूटिव, क्विक शिफ्टिंग और स्मूथ है। अनलेस इट डिटेक्ट्स अ सुपर अर्जेंट नीड टू एक्सेलरेट, ये जल्दी डाउनशिफ्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, ये ट्राई करता है कि इंजन इसकी पीक टॉर्क रेंज के लोअर एंड पे ही रहे, सो दैट इट ऑफर्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइवेबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। इन आवर डेली कम्यूट, व्हिच इज बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली, वी डिड मोर देन 200 किलोमीटर्स विद इट, और इसने हमें 14 to 15 km/l की डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी दी। एंड थ्रू आउट इट वॉज इन कम्फर्ट मोड विद AC ऑलवेज ऑन एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ। हमारे पास इसे कंफर्ट में चलाने के अलावा 4 और मोड्स का भी ऑप्शन था: इंडिविजुअल, स्पोर्ट, इको और ऑफ रोड। इनमें पावर ट्रेन, स्टीयरिंग व्हील फीडबैक और ESP की सेटिंग्स डिफरेंट हैं। इंडिविजुअल मोड इज़ फॉर दोज हु वांट अ प्रेफर्ड मिक्स एंड मैच ऑफ सेटिंग्स। स्पोर्ट मोड में ये ज़्यादा एग्रेसिव फील होती है और इकोनॉमी मोड में पावर ट्रेन बेस्ट पॉसिबल फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ट्यून्ड है। क्योंकि हम GLA का टॉप वेरिएंट चला रहे हैं जिसमें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आता है, तो इसमें ऑफ रोड मोड भी है जिसमें इसकी पावर ट्रेन और ESP इसे बेस्ट पॉसिबल ट्रैक्शन ऑफर करने के लिए ट्यून्ड है, सो दैट ये स्नो या स्लश जैसी सिचुएशंस में स्लिप ना करे। GLA से हार्डकोर ऑफ रोडिंग तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव का बेनिफिट रिलेटिवली हाई स्पीड्स और स्लिपरी सिचुएशंस में मिलता है, जहां ये रोड पे कार की ग्रिप इंप्रूव करेगा। टॉकिंग ऑफ ग्रिप, तो आई हैव टू टेल यू कि मुझे GLA की ब्रेकिंग इसके इंजन परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से मोर देन एडिक्वेट लगी, and together with its precise handling, I think most situations में you'll be very confident while driving this car. हमें fuel efficiency, performance और comfort का best compromise comfort mode में ही लगा।
GLA की राइड मोस्ट ऑफ द सर्फेसिस पे कंफर्टेबल है, लेकिन लार्ज पॉट होल्स या शार्प रोड इनकन्सिस्टेंसीज पे यू वुड प्रेफर कीपिंग इट स्लो। थैंकफुली इसके केबिन में ज़्यादा सस्पेंशन नॉइज नहीं है। मुझे GLA की परफॉर्मेंस ने तो इम्प्रेस किया ही, बट आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट्स सीटिंग पोजिशन। इसमें बैठ के यू फील लाइक यू आर अवेयर ऑफ ऑल द कार्स एक्सट्रीम्स, विच इज़ वाई इट इंस्पायर्स मोर कॉन्फिडेंस इन द ड्राइवर। चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं एंड लेट्स सम अप दिस रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आप अपने लिए GLA कंसिडर कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू आर नॉट बाइंग इट बिकॉज इट्स एन SUV एंड इट कैन टेक यू एनीवेयर। इट इज़ ट्रू कि ये इस 4मैटिक वर्जन में सॉफ्ट रोडर भी नहीं है, लेकिन ये बड़ी SUVs की तरह रोड इनकन्सिस्टेंसीज को आयरन आउट नहीं कर सकती एंड इट्स नॉट मेंट टू गो ऑन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। अगर आप GLA को सिर्फ इसके साइज़ के बेसिस पे असेस करेंगे तब ये एक्सपेंसिव लगेगी, बट व्हेन यू कंसिडर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पावर ट्रेन, इट्स कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ड्राइविंग पोजिशन and the upmarket vibe of the cabin, then it makes a case for itself. So GLA is for those जिन्हें डेली कम्यूट के लिए एक छोटी और कंफर्टेबल लग्जरी SUV चाहिए, a car that you will drive yourself. GLA डीजल दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। One is without the all-wheel drive, priced at 45.60 lakh rupees, and the other is with all-wheel drive, priced at 48.10 lakh rupees. चलिए अब इसके वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस देखते हैं। GLA में 5 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, ग्रे, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू और वाइट। इसके 200D वेरिएंट में ब्लैक बेज और ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम आती है, और 200D 4मैटिक में ऑल ब्लैक इंटीरियर विद रेड स्टिचिंग ऑन अपहोल्स्ट्री मिलेगी। और इसी के साथ खत्म होता है Mercedes-Benz GLA का रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके GLA से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके GLA से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।